नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ है सचिन। तो आइए दिखाते हैं आपको न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बैंकों से पुराने नोट बदलवाने पर रोक लगा सकती है सरकार। 24 नवंबर से पहले हो सकता है फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार को नोट बदलवाने के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका, बैंक अकाउंट में जमा कराए जा सकते हैं पुराने नोट। दूसरों का काला धन अपने अकाउंट में जमा करने वाले वित्त मंत्रालय की नजर, अकाउंट का दुरुपयोग करने का मुकदमा चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के सभी सांसदों को निर्देश, शनिवार रविवार को अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को फैसले के फायदे बताएं। लोकसभा में तीसरे दिन भी हुआ हंगामा, गुलाम नबी आजाद के बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। नोट बैन पर राज्यसभा में भी हुआ हंगामा, सोमवार तक के लिए स्थगित हुई राज्यसभा। माफी के सवाल पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, देश की करोड़ों जनता से माफी मांगे बीजेपी। गुलाम नबी आजाद के बयान पर मीनाक्षी लेखी का जवाब, पैसों की राजनीति करने वालों की चीख निकल रही है। दिल्ली में बीजेपी ने किया गुलाम नबी आजाद के बयान का विरोध, महिला कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का केंद्र सरकार पर आरोप, गुलाम नबी आजाद के बयान पर केंद्र का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण। संसद भवन के बाहर टीएमसी का तीसरे दिन भी प्रदर्शन, मांग पर अड़े सांसद। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष के रवैये पर जताया खेद, कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मांग की, पीएम नरेंद्र मोदी सदन में आकर बयान दें। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, जनाधार खोने के बावजूद खुद को सत्ता में समझती है कांग्रेस। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नोटबंदी फैसले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नोट बैन के खिलाफ फिर बोली ममता बनर्जी, 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ याचिका की सुनवाई पर रोक से किया इनकार, केंद्र सरकार ने दायर की थी याचिका। नोट बैन पर शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी की तारीफ, लेकिन होमवर्क की कमी की बात भी कही। नोटबंदी के बाद, नियमों के बाद बैंकों के बाहर लाइनों की भीड़ कम हुई, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात। सरकार और आरबीआई के द्वारा लाए गए नए नियमों से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ दुखी। जो पैसा बदलना चाहते हैं वे दुखी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल विकास शिविर से जुड़े पीएम मोदी बोले, देश में प्रगति के लिए जरूरी है विकास। यूपी के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल सड़क हादसे में घायल, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ यह एक्सीडेंट। अपोलो अस्पताल के चेयरमैन पीसी रेड्डी का बयान, पूरी तरह ठीक है, जयललिता इन्फेक्शन से बचाने के लिए आईसीयू में रखा गया। अयोध्या विवाद की प्रतिदिन सुनवाई के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अगले हफ्ते स्वामी की याचिका पर सुनवाई। लाल किला संरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट तलब की, 4 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। संरक्षण पर कदम नहीं उठाने का आरोप। विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के दफ्तर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पहुंची मुंबई पुलिस, नोटिस चिपकाए, सभी 4 दफ्तर होंगे सील। केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने आपराधिक मानहानि केस में 2 गवाहों के बयान, कहा आधारहीन आरोप लगाना केजरीवाल की आदत। राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की मांग, पाकिस्तान को घोषित किया जाए आतंकी देश, प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए प्रस्ताव रखा। हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट में बड़ा टकराव, कॉलेजियम के सुझाव पर 43 नाम सुझाए जाना सुप्रीम कोर्ट को नामंजूर। नोट बैन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने जलाए दिए, 1001 दिए, 101 मोमबत्ती और 101 नारियल का प्रसाद चढ़ाया। उत्तर प्रदेश के बांदा में नोटबंदी के समर्थन में निकला पैदल मार्च, प्रधानमंत्री मोदी के कदम की तारीफ करते हुए ग्रामीणों ने जागरूकता अभियान चलाया। शादी से 5 दिन पहले कानपुर की दुल्हन पैसे निकालने के लिए लगी लाइन में, लेकिन पीएम मोदी के फैसले का किया समर्थन। हरियाणा के हिसार में एटीएम की लाइन में लगे लोगों की तादाद में कमी आई, लोगों ने पीएम के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली के नेहरू प्लेस में डॉक्टरों की अनोखी पहल, बैंक्स और एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोगों को दे रहे हैं फ्री मेडिकल सेवा, पानी और जूस भी करवाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैंकों की लाइन में लगे लोगों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल, लोगों को नमो चाय पिलाई। यूपी के अयोध्या में एक पान व्यापारी की पहल, अपने पास रखे 1,20,000 के 100 के नोट बैंक में जमा किए। सरकार के निर्देश के बाद भी कई बैंकों में शादी कार्ड दिखाने पर नहीं मिल रहा है पैसा, साथ ही कम पेट्रोल पंपों पर भी लगाई गई है स्वैप मशीन। यूपी के पीलीभीत में नोटबंदी की वजह से मरीजों को हो रही है भारी परेशानी, अस्पतालों का 500, 1,000 के नोट लेने से इनकार, इलाज के लिए तरस रहे हैं मरीज। नोटबंदी से विदेशी सैलानियों को हो रही परेशानी, पुराने नोट नहीं चलने के साथ साथ एक्सचेंज में भी दिक्कत हो रही है।
झारखंड के मशहूर देवघर मंदिर में दान में 500, 1000 के नोट लेने पर लगी पाबंदी। दान काउंटर पर लगाया गया नोटिस। यूपी चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का बयान। मऊ पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हुए शामिल। एटीएम के सामने भीड़ कम होने की बात को यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने खारिज किया। कहा सरकार की तैयारी अधूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने कहा समाजवादी पार्टी और परिवार में ऑल इज वेल। यूपी 100 की कल से होगी शुरुआत। 10 से 15 मिनट में पुलिस सेवा हुआ करेगी उपलब्ध। कल अखिलेश यादव उद्घाटन करेंगे। आगरा में पुलिस ने 50 लाख की नकदी की जब्त। बाइक पर रुपए देकर जा रहे थे युवक। नोटबंदी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी में किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रोकी ट्रेन। यूपी के फैजाबाद में लगी भयानक आग। आग से 3 दुकानें जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। यूपी के संभल में बेटी के प्रेमी समेत उसके परिवार का किया गया मर्डर। 4 लोग गिरफ्तार हुए। बेटी के पिता ने रची थी मर्डर की साजिश। वाराणसी के पितरकुंडा इलाके में 20 दिन में आज तीसरी बार हुआ धमाका। अब तक 6 लोगों की जा चुकी है जान। पुलिस को घरों में देसी बम या पटाखे छिपे होने की आशंका। मुरादाबाद में ड्रग्स तस्कर अब स्कूली छात्राओं और महिलाओं का कर रहे हैं इस्तेमाल। 2 स्कूली छात्राओं और उनकी मां के पास से मिले ड्रग्स। आगरा दिल्ली हाईवे पर रिफाइनरी के पास कार में लगी आग। कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई जान। फरवरी के बाद बिहार में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलेगा फ्री वाईफाई। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। बिहार विधानसभा को मिली नई इमारत। कल से नई बिल्डिंग में कामकाज होगा शुरू। हर सुविधा का रखा गया है ख्याल। स्ट्रेचर न मिलने पर बीमार पति को घसीटकर अस्पताल ले गई महिला। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की घटना, सरकार ने जांच के आदेश दिए। महिला ने कहा पति के पैर में इंफेक्शन था जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। अस्पताल ने नहीं दिया स्ट्रेचर। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के मुजगा इलाके में स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 150 गोदाम। चेन्नई की 3 मंजिला इमारत में आग, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की जिद पर टार पर चढ़ा किसान। रेस्क्यू टीम ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। हरियाणा के पानीपत में एक शादी में दूल्हा बदलने को लेकर हंगामा मचा। पंजाब के लुधियाना से आई थी बारात। हरियाणा के हिसार में कम नहीं हो रहा डेंगू और चिकनगुनिया का कहर। नवंबर में अब तक आ चुके हैं 150 से ज्यादा मरीज। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका। गवाहों की हत्या मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस। चंडीगढ़ में छोटे नोट को लेकर लोगों को बड़ी राहत। शहर में लगाए गए 2 लाख माइक्रो एटीएम। यूपी के फतेहगढ़ में सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। होमगार्ड कार्यालय की 5 एकड़ जमीन पर खड़े की। दिल्ली के झंडेवाला में एमसीडी वर्कशॉप की दीवार गिरी। 8 साल के बच्चे की मौत, 7 लोग घायल। पुलिस जांच कर रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़कों की खराब हालत से लोगों में गुस्सा। आंदोलन की राह पर। मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला ने पेट से जुड़ी 2 बच्चियों को जन्म दिया। बच्चियों को स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 90 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। नक्सलियों का पैसा होने का शक। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, पारा 0 से नीचे पहुंचा। करगिल में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। अहमदाबाद के सुखरेज में गांधीनगर हाईवे पर हादसा। महिला गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में जारी इलाज। यूपी के सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात। अपने 2 महीने के बेटे की हत्या करके फरार हुआ शख्स। पति को बचाने के लिए पत्नी ने भी बोला झूठ। उत्तराखंड के खटीमा में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली और जयपुर से चुराई गई गाड़ियां बरामद। झांसी में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। 1000 रुपए का नोट दिए जाने पर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाल आश्रम पर छापा। मेडिकल रिपोर्ट में 6 बच्चियों से रेप की पुष्टि। मध्य प्रदेश के खरगोन में गडरियों के चंगुल से भागे 3 नाबालिग बच्चे। मां बाप ने भेड़ चराने वालों को बेच दिया था। एनजीओ ने ली बच्चों की सुध। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्नी पर शक के बाद पति ने पत्नी और 3 बच्चों की कुल्हाड़ी मारकर हमला किया। 2 बच्चों की मौत, पत्नी और 1 बच्चे की हालत गंभीर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को किडनी देने के लिए आगे आई जबलपुर की एक महिला। सामाजिक कार्यकर्ता हैं रूपा राव। गोरखपुर में कार में नहीं बुलेट मोटरसाइकिल पर हुई दुल्हन की विदाई। विदाई को यादगार बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन ने तय किया था प्लान। गन्ना बेल्ट के तौर पर मशहूर मुरादाबाद में अब हो रही है फूलों की खेती। किसानों को हो रहा है फायदा। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर का बयान। छोटी हो रही है बैंकों के बाहर कतार। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 2 गुना हुआ। लगातार दूसरे दिन निफ्टी 8100 के नीचे बंद। सेंसेक्स 77 और निफ्टी 6 अंक गिरकर बंद। तेल, गैस, रियल्टी, फार्मा सेक्टर में तेजी। अमेरिका के टिन्सी में बच्चों की पार्टी में फायरिंग। 1 की मौत, 6 घायल।
अमेरिका और पेरू ने मिलकर 30 मिलियन नकली डॉलर पकड़े। पेरू की राजधानी लीमा में कार्रवाई, कई लोग गिरफ्तार। पेरू में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। चीन भी आया भयंकर प्रदूषण की चपेट में। राजधानी बीजिंग में जारी किया गया अलर्ट, शहर में बढ़ी स्मॉग की मात्रा। इराक के मोसुल में आईएस के कार बम से 2 लोगों की मौत हुई, 1 दर्जन हुए घायल। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल फ्लिन को एनएसए बनाने का दिया न्योता। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन कैंपेन के दौरान ट्रंप के एडवाइजर रहे थे। चीन में लोगों ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए निकाला नया फॉर्मूला। बोरियत से बचने के लिए सड़क पर ही शुरू किया डांस। ग्रीस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पेट्रोल बम। ग्रीस में 1973 की क्रांति रैली की 43वीं सालगिरह। चीन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराया। कॉफी विद करण शो का हिस्सा बनेंगे सलमान खान। अपने भाइयों अरबाज और सुहेल के साथ शो पर आएंगे सलमान। नोटबंदी का अभिषेक बच्चन ने किया समर्थन, बोले देश के लिए अच्छे काम का करना चाहिए समर्थन। मॉरिशस में सनी लियोनी के साथ अरबाज खान की मस्ती। फिल्म 13 इंतजार की शूटिंग के दौरान दिखे साथ। पेरिस में एक्ट्रेस मलिका शेरावत के साथ मारपीट। अपार्टमेंट में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने की मारपीट और टियर गैस से किया हमला।